ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चली है। आज छठे चरण में पूर्वांचल के 10 जिलों की 57 सीट्स पर वोट डाले जा रहे हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इन जिलों में एक तरफा जीत हासिल की थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि जीत दोहराई जाए, जबकि नए सियासी गठजोड़ और जातिगत समीकरणों को साधते हुए समाजवादी पार्टी बड़ी जीत का दावा कर रही है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में छठे चरण का घमासान जारी है। छठे चरण में जिन 10 जिलों में मतदान चल रहा है उनमें अंबेडकर नगर की 5, बलरामपुर की 4, सिद्धार्थनगर की 5, बस्ती की 5, संत कबीर नगर की 3, महाराजगंज की 5, गोरखपुर की 9, कुशीनगर की 7, देवरिया की 7 और बलिया की 7 सीटें शामिल हैं। इन 57 सीट्स पर कांग्रेस और बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। देखिए, बीजेपी ने कुर्मी वोटों पर पकड़ रखने के लिए अनुप्रिया पटेल को और निषाद समुदाय के संजय निषाद के साथ गठबंधन कर लिया है। तो वहीं सपा ने ओम प्रकाश राजभर की, सुभाष सपा नोनिया समाज के संजय चौहान की, जनवादी पार्टी और कुर्मी समाज से आने वाली कृष्णा पटेल की अपना दल से हाथ मिला रखा है। इससे पहले यूपी में अब तक 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 292 सीटों पर अब तक वोट कास्ट किए जा चुके हैं और अब बारी है पूर्वांचल के चुनावी रण की, जहां पर इस वक्त सारे वोटर्स ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इससे जुड़ी ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। होना चाहिए इसमें टोटल वोट 0 होना चाहिए। तो देखिए, आज मुकाबला जो है पूर्वांचल का है और सबकी नजरें गोरखपुर सदर सीट से हैं, क्योंकि ये हॉट सीट है। क्योंकि यहां से देखिए, चुनावी मैदान में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पहली बार योगी आदित्यनाथ जो है विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले वो गोरखपुर की संसदीय सीट से लगातार 5 बार सांसद रहे। आज सुबह सुबह सबसे पहले वोट डालने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के रोड स्थित स्कूल पहुंचे। मतदान से पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, गौशाला में गए, गायों की सेवा की, गायों को गुड़ और चने खिलाए। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इस चरण में देखिए, मुख्यमंत्री सहित उनके 5 मंत्री भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत 676 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनकी किस्मत का फैसला जो है 2.25 करोड़ वोटर्स करने जा रहे हैं। विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5 चरणों का जो रुझान है, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से काफी आगे वर्तमान में चल रही है। और आज छठे चरण का जो चुनाव है, इसमें जोरदार छक्के लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी 300 के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगी। तो देखिए, इस वक्त वोटिंग जारी है और उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी इस बार 300 से ज़्यादा सीटें अपने नाम करने वाली है। गोरखपुर सदर सीट अपने आप में वीवीआईपी सीट, हॉट सीट तो है ही, लेकिन यहाँ पर मुकाबला भी काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सामने समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर शुभावती शुक्ला को मैदान में उतार दिया है, जबकि आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भी यहीं से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। आज सुबह सुबह पूजा पाठ के बाद सीएम योगी ने अपना वोट कास्ट किया है। योगी आदित्यनाथ इस समय लोगों के बीच मौजूद है, भारी सुरक्षा के बीच यहाँ पर मौजूद है, भारी सुरक्षा के बीच यहाँ पर मौजूद है। विक्ट्री का साइन बनाते हुए चल रहे सड़क पर। आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग मौजूद है। पहला उनका विधानसभा चुनाव। इस समय आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ अपने काफिले के साथ जा रहे हैं। उन्होंने मतदान कर दिया है। सुबह 7 बजे वो मतदान करने के लिए आ गए थे यहाँ पर। मतदान करने के बाद अपने काफिले के साथ वो जा रहे हैं और
प्राइमरी कन्या विद्यालय में उन्होंने मतदान किया है। बूथ संख्या 249 पर उन्होंने आज मतदान किया। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ अनंत भट्ट, गुड न्यूज टुडे, गोरखपुर। देखिए, चुनावी मुकाबला जो है गोरखपुर में है। जाहिर सी बात है बीजेपी की साख दांव पर है। ऐसे में गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन क्या कह रहे हैं, ये सुनना भी बहुत जरूरी हो जाता है। रवि किशन के साथ खास बातचीत की हमारे संवाद सहयोगी अनंत भट्ट ने। ऐतिहासिक देखिए, जब विकास की गंगा बहती रहे और कोई दाग ना हो आपके मुख्यमंत्री पे, आपके प्रधानमंत्री पे, आपकी सरकार पर कोई आरोप ना हो कोई करप्शन का, और जब आप सुरक्षा व्यवस्था देते हैं, जो भी सरकार सुरक्षा व्यवस्था देती है अपनी प्रजा को, अपनी जनता को, वो सरकार के प्रति एक इमोशन सबके जाग जाते हैं। और उसके बाद जितने कार्य हुए 5 साल में, ये 70 साल में लोगों ने नहीं देखा था, वो हम लोगों की जीत के एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। और उससे हम लोग बहुमत का आंकड़ा डाक रहे हैं। ये 6ठे और 7वें फेज में हम लोग 300 के आंकड़े को पार कर जाएंगे। जी, वैसे तो बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो कमल है, लेकिन आजकल बुलडोजर की चर्चा खूब हो रही है, रैलियों में खूब दिख रहा है। देखिए, बुलडोजर उन लोगों पर चलता है जो समाज के लिए खतरा होते हैं। बुलडोजर उन पर चलता है जो कानून व्यवस्था को डराते हैं, जनता को डराते हैं, जमीन कब्जा करते हैं, गोली चलाते हैं, माफियागिरी करते हैं। बाहुबली जो 70 साल तक यहाँ होता रहा, उत्तर प्रदेश जैसे फिल्मों की कहानियां बनती थी, उनके लिए बुलडोजर चलता है। बुलडोजर किसी शरीफ या आम आदमी या गरीब आदमी के लिए नहीं चलता, जो लोग डरवाते हैं उनके लिए चलता है। और ये बुलडोजर निरंतर चलता रहेगा। कानून व्यवस्था को, जो भी समाज को या जनता को जो भी खतरा पैदा करेगा, डराएगा, उन पर ये बुलडोजर जरूर चलेगा। इस पर चुनाव में मुद्दा अहम क्या रहने वाला है? सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा व्यवस्था, मुफ्त अनाज, बिजली और सड़कों का जाल, और एजुकेशन सिस्टम को, मेडिकल सिस्टम को स्ट्रांग करना, ये बहुत ज़रूरी था कि यहाँ एजुकेशन सिस्टम और मेडिकल सिस्टम को स्ट्रांग, ये हम लोगों की रीढ़ की हड्डी बन गई। तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद, हमारे संगठन को, विचारधारा को, और पूज्य महाराज जी को जो निरंतर काम करते रहे। ये 18-19 महीने जो कोविड का जो भयंकर समय था, तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी शक्ति बन गई। जी, पिछली बार जो विधानसभा क्षेत्र है गोरखपुर का, थोड़ी कसक रह गई थी, तो इस बार वो पूरी हो रही है क्या? जी, हम लोग पिछली बार 8 सीटें जीते थे गोरखपुर कमिश्नरी मंडल से। इस बार हम लोग 9 चिल्लू पार भी जीतेंगे, जो 1951 के बाद कभी जीता नहीं गया था। तो एक वो इतिहास रचने जा रहे हैं। हम लोग 9 की 9 सीटें यहाँ पे जीत रहे हैं। जी। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अभी एक अपडेट सामने आया है और आपको बताते हैं कि अब तक अलग अलग विधानसभा सीटों पर कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है। तो चलिए एक एक कर जिलेवार तरीके से बात करते हैं। यूपी में इस वक्त 6ठे चरण का चुनाव जारी और सुबह 9 बजे तक देवरिया में, सिद्धार्थनगर में 6% से ज्यादा वोटिंग हुई है। सुबह 9 बजे तक सिद्धार्थनगर में 6.75% वोटिंग हुई है। तो वहीं अलग अलग जिलों में इस वक्त लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं। देवरिया में देखिए 8.4% वोटिंग सुबह 9 बजे तक हुई है। सुबह 9 बजे तक इतने प्रतिशत वोटिंग हुई है और जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ रहा है, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे मतदाता पहुंच रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि ये परसेंटेज अभी और आगे जाएगा। बिल्कुल, देखिए बलरामपुर में 8% वोटिंग हो चुकी है। हम बता दें देवरिया की बात करें तो 8.5% के लगभग वोटिंग होती हुई नजर आ रही है हमको। भारी तादाद में मतदाता जो है मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। बलरामपुर में देखिए 8% के आसपास वोटिंग हो रही है और इसका मत प्रतिशत लगातार बढ़ने की उम्मीद है। और चलिए देखिए जिस तरीके से इस वक्त वोटिंग हो रही है, ये रफ्तार आगे और बढ़ेगी, ये उम्मीद की जा रही है। 6ठे चरण में इस वक्त 676 उम्मीदवारों की हार जीत का फैसला मतदाताओं की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या परिस्थिति है, ये जानने के लिए सीधे हमारे सहयोगियों के पास आपको लिए चलते हैं। अनंत भट्ट हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, तो वहीं वरुण सिन्हा हमें संत कबीर नगर का अपडेट देने वाले हैं। सबसे पहले अनंत, आपके पास आते हुए, हाई प्रोफाइल सीट है और जब होम ग्राउंड में मैच होता है तो लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। पिछली बार एक बड़े मार्जिन से गोरखपुर में जीत दर्ज की गई थी। इस बार योगी आदित्यनाथ मैदान में है तो एक बड़े रिकॉर्ड की उम्मीद करें। बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर माहौल हमने देखा है कल से लेकर अब तक, वो ऐसा लगता है कि योगी में नजर आता है। और ये बात हम यहाँ के हालात को देखने के बाद कह सकते हैं, क्योंकि आज सुबह जब
योगी आदित्यनाथ यहां पर वोटिंग करने आए थे। हालांकि उनका पहला विधानसभा चुनाव है, इससे पहले वो गोरखपुर से 5 बार लगातार सांसद रह चुके हैं। लेकिन उन्होंने जब वोटिंग की, वोटिंग करने के बाद उन्होंने जीत का पूरा भरोसा जताया और केवल गोरखपुर ही नहीं बल्कि गोरखपुर मंडल में जितनी भी सीटें आ रही हैं उन सब पे वो जीत का भरोसा जता रहे थे। और यहाँ पर जब हमने लोगों से बातचीत की तो गोरखनाथ मंदिर को लेकर हो या फिर योगी आदित्यनाथ को लेकर हो, लोगों में एक आस्था का भाव नजर आता है। और यहाँ पर जब हमने लोगों से बातचीत की तो विकास का मसला हो चाहे महिला सुरक्षा का मसला हो, वो लोग संतुष्ट नजर आए। हालांकि उनका कहना है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, कुछ हो रहा है और कुछ होना बाकी है। लेकिन जो फिलहाल लोगों से यहाँ पे प्रतिक्रिया मिली तो भले ही यहाँ पर 22 कैंडिडेट्स योगी आदित्यनाथ के मुकाबले खड़े हैं, उनमें आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर भी हैं। इसके अलावा सुभावती शुक्ला भी यहाँ से चुनाव मैदान में है, जो कि फॉर्मर जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है उपेंद्र दत्त शुक्ला उनकी पत्नी है। उनको मैदान में उतारकर रोचक ये मुकाबला जरूर नजर आता है। लेकिन बाकी जनता के मन में क्या है ये 10 तारीख को ही पता चलेगा। रोमिता, अनंत, बिल्कुल एक और सवाल जो इस वक्त सभी के मन में है, अगर आप पोलिंग बूथ पर इस वक्त अनंत हैं तो जरा तस्वीरें दिखाइए कि गोरखपुर में किस तरह का उत्साह इस वक्त वोटर्स के मन में है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यहाँ से सिर्फ विधायक नहीं चुना जा रहा है, मुख्यमंत्री चुना जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर उत्साह देखते ही बनता है। और सुबह हम यहाँ पर लगभग 6:30 बजे के आसपास यहाँ पे मौजूद थे, 6-6:30 के आसपास हम यहाँ पे मौजूद थे, तभी से यहाँ पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। पहला जो इसका कारण था वो तो ये कि लोगों में मतदान को लेकर उत्साह है, और दूसरा कारण ये कि वो अपने सीएम की एक झलक पाना चाहते थे। योगी आदित्यनाथ को यहीं पे वोट करने आना था। आपको बता दें कि ये मतदान केंद्र 249 है और यहाँ पर 7 मतदान कक्ष बनाए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा पैन करके अंदर का थोड़ा सा नजारा आपको दिखाएं कि इस समय इस मतदान केंद्र पर 7 मतदान कक्ष हैं और इन 7 मतदान कक्ष के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। और खास बात यह है कि यहाँ पर हाल तो हर तबका वोटिंग करने के लिए आ रहा है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, लेकिन महिलाओं में जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। और महिलाएं बढ़ चढ़कर यहाँ पर मतदान में हिस्सा ले रही हैं। और सुबह से ही जो 7 बजे से सिलसिला शुरू हुआ था मतदान के लिए लोगों के आने का, वो अब तक थमा नहीं है। लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है और ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर हमें मिले इस बातचीत के दौरान। इस पूरी हमने जब रिपोर्टिंग इसकी की तो इस पूरी बातचीत के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनका सीधा संदेश ये था कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, इस उद्देश्य के साथ लोग यहाँ 7 बजे से ही जुटना शुरू हो गए थे। और ये सिलसिला अभी भी लगातार चल रहा है और मतदाताओं का उत्साह देखते हुए ये उम्मीद जताई जा सकती है कि गोरखपुर बम्पर वोट करने जा रहा है, बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने जा रहा है। जी, वरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए सीधे तौर पर संत कबीर नगर से। वरुण, सबसे बड़ा मुद्दा संत कबीर नगर में क्या है? एक तो मिल का बहुत बड़ा मुद्दा है जो 25 सालों से लगभग बंद है, लगभग हजारों लोगों को वहां से रोजगार मिलता था। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अगर मैं कहूं तो प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। करीब 34 जिलों में हम कह सकते हैं कि इसकी रेटिंग जो है वो पिछड़ेपन में काफ़ी पीछे है और इसी वजह से लगातार जो है वो प्रदेश से और केंद्र सरकार से इसको आर्थिक मदद भी मिलती रही है। मैं मुद्दे तो आपको बताऊंगा ही साथ साथ, लेकिन पहले मैं आपको वोटिंग का नज़ारा दिखाता हूं किस तरीके से मतदान केंद्र पे तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं सुबह 7 बजे से और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये लाइनें देखकर आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से लगातार मतदाताओं में उत्साह है। और सुबह से, क्योंकि अब धूप जो है वो मार्च के महीने में दोपहर में थोड़ी सी चुभने सी लगती है और शायद इसीलिए सुबह सुबह हर मतदाता चाहता है कि अपने मत का प्रयोग कर ले। दूसरी बात, आप मुद्दों की बात कर रहे थे वैभव, तो यहाँ कताई मिल जो सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है, पिछले 25 सालों से लगातार यहाँ पर रोजगार के लिए लोग तरसते रहे हैं। इसके अलावा एक शुगर मिल है जो यहाँ पर करीब 12 साल से बंद है। इसके अलावा यहाँ पर सरकारी स्कूलों की बात करूँ तो केवल 1 डिग्री कॉलेज है और 2 इंटर कॉलेज हैं सरकारी। तो आप समझ सकते हैं शिक्षा के स्तर पर या फिर रोजगार के स्तर पर या फिर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर परिस्थितियाँ बदलती नज़र नहीं आई हैं। और शायद यही वजह है कि जब पिछड़े इलाकों की हम बात करते हैं तो संत कबीर नगर की बात भी हम करते हैं। दूसरी बात है कि संत कबीर नगर यानी कि कबीर दास की वो जन्मभूमि जहाँ पर गंगा जमुना तहजीब को जो है वो एक अलग ही मिसाल पेश की गई। आपको याद होगा कि यहाँ पर मगहर है, मगहर में जो है वो संत कबीर दास की जो है वो यहीं पर समाधि भी है और यहीं पर मज़ार भी है। तो दूर दराज से विश्व के तमाम जो उनके अनुयायी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं। तो ऐसे में ये वो जगह है जो पर्यटन के रूप में और ज़्यादा विकसित हो सकती थी, लेकिन उस प्रकार की हो नहीं पाई। और शायद यहीं पर ये इस बात की टीस जो है वो लोगों के दिमाग में ज़रूर रहती है। अपने मत का जो भी प्रयोग कर रहा है वो इन्हीं चुनावी मुद्दों के तहत आगे बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। जी बिल्कुल वरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। अनंत, आप भी बने रहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी
साइकिल पर सवार होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि 10 मार्च के बाद बीजेपी सरकार की विदाई होने जा रही है। कुशीनगर में आज वोटिंग से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की है संवाददाता हमारे समर्थ श्रीवास्तव ने। कुशीनगर के लिए बड़ा दिन, उत्तर प्रदेश चुनाव छठवां चरण। मेरे साथ जो मौजूद हैं वो यूपी के राजनीति के कद्दावर नेता। आपके जाने के बाद से सब उठापटक शुरू हुई है। आज कुशीनगर का चुनाव है, पोलिंग शुरू हो चुकी है, क्या लग रहा है, हवा किस ओर है? देखिए, जब पछुआ हवा चलती है तो बंगाल की खाड़ी तक जाती है, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है और पूर्वी छोर का अंतिम विधानसभा फाजिलनगर है। तो स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से पूर्व के 5 चरणों में योगी सरकार का सुपड़ा साफ हुआ है, उसी प्रकार से पूरब के भी जो 2 चरण बचे हैं, आज 6वें चरण का और फिर 7 मार्च को 7वें चरण का, उसमें भी योगी सरकार का सुपड़ा साफना तय है। कोई भी ताकत, भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर के बल भी खड़े हो जाएं तो भी भाजपा को बचा नहीं सकते हैं। योगी सरकार की विदाई तय है और साथ ही साथ योगी जी का वो घमंड टूटने वाला है जो 10 मार्च के बाद लोग गर्मी उतारने की बात कर रहे थे। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, तुम क्या गर्मी उतारोगे? उस गर्मी तो उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी की उतारने जा रही है। और साथ ही साथ जो बार बार बुलडोजर की बात करते हैं, जो इनका गुंडागर्दी का घमंड है, इनके उस घमंड पर अब बुलडोजर चलने वाला है। तो देखा आपने समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद दोबारा कैसे आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। दोबारा चलेंगे अनंत आपके पास। जैसे कि भी रोमिता ने बोला कि लगभग ये तो देखिए गढ़ बोला जाता है गोरखपुर को, और बहुत छोटी सी उम्र से लोकसभा चुनाव लड़ना शुरू कर दिया था योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन क्या कारण है कि एक सीट जीतने में लगातार असफलता हासिल होती है बीजेपी को? जी, चिल्लूपुरा की ये सीट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 9 विधानसभाएं आती हैं और उनमें से 8 पर पिछली बार बीजेपी ने जीत का परचम फहराया था। और जिस गोरखपुर सदर सीट की आज हम बात करें, जो इस समय की सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहां से खुद सीएम चुनाव मैदान में और पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, 22 उम्मीदवार उनके मुकाबले खड़े हैं। इसको हॉट सीट इसलिए भी, इसको बीजेपी का गढ़ इसलिए भी कहा जाता है कि 89 से लगातार बीजेपी यहां से जीतती आ रही है। और जो लोगों का उत्साह है, मैं उत्साह की बात कर रहा था। 2 वोटर्स हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, वोटिंग करके बाहर निकले हैं। मैम, वोट आपने डाल दिया है, क्या मुद्दे आपके लिए सबसे अहमियत रखते हैं? देखिए, मैं डॉक्टर अल्पना अग्रवाल, आनंद लोक हॉस्पिटल से। मैं सभी पब्लिक से चाह रही कि इतना उत्साहित देख करके बहुत अच्छा लगा। और हम भी इसमें सहयोग दे रहे हैं आईएमए की तरफ से, गोरखपुर डॉक्टर्स पूरे ग्रुप की तरफ से। हमारी एम्बुलेंस खड़ी हुई है बाहर। किसी भी मतदाता को किसी तरह की भी कोई परेशानी हो, कोई भी आकस्मिक सेवा की जरूरत हो, हम लोग निःशुल्क इलाज देंगे उनको। जी, आपके लिए इश्यूज क्या अहम है? हमारे लिए इश्यूज रिगार्डिंग व्हाट, किस चीज के लिए, मतलब कौन से मुद्दे हैं जो आप, जिनके आधार पर आप वोट करने जा रहे हैं? हाँ, हमारे मुद्दे हैं। हाँ, हमारे मुद्दे हैं कि हमारा नेता जो भी हो वो विकास और विकास और विकास ही सोचे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, ये सब बढ़ावे देके, और जो अपना कम सोचे, पहले देश का विकास सोचे, हमारे शहर का विकास सोचे। जी, आप क्या सोचते हैं सर? बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। मैं डॉक्टर आनंद अग्रवाल, आनंद लोक हॉस्पिटल। विकास 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 एंड ओनली डेवलपमेंट। बाकी मुद्दे अपनी जगह पे है, मंदिर मस्जिद अपनी जगह पे है, सब कुछ अपना राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन आज की जनता को स्वच्छ और करप्शन फ्री हमको नेतृत्व चाहिए और विकास चाहिए। जी, गोरखपुर के विकास से आप संतुष्ट हैं? बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। पिछले विगत कुछ वर्षों से बिल्कुल अमेजिंग वर्क हुआ है यहाँ पे, और सब लोग तरह से एप्रिसिएशन हमको मिल रहा है कि सीएम सिटी, और मतलब कि हम लोग अभिभूत हैं गोरखपुर के डेवलपमेंट देख करके। जी, इस बार खास बात यह है चुनाव में कि एक विधायक भी है और विधायक के जरिए कहा जा रहा है सीएम का भी चुनाव हो रहा है। बिल्कुल सही, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल सही बात है ये। जी, तो आज जब आप मतदान करने के लिए आए, तो क्या आपके जहन में चल रहा था उस समय गोरखपुर को लेकर, अपने पूरे इलाके को लेकर, इसके डेवलपमेंट को लेकर? मेरे जहन में यही चल रहा था कि ये भगवान सबको सद्बुद्धि दे, अपने मताधिकार का प्रॉपर प्रयोग चलिए, करें। तो देखिए, यहाँ पर आम जनता भी एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए कि घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। और क्योंकि ये हमारा अधिकार भी है, तो ऐसे में अगर आपने भी अब तक वोट कास्ट नहीं किया है तो अपने घरों से निकलिए और वोट कास्ट करिए। अम्बेडकर नगर की भी हम बात करें
करेंगे क्योंकि पूर्वांचल के बेल्ट में ये एक महत्वपूर्ण सीट है। लेकिन उससे पहले यहाँ का सियासी समीकरण क्या है ये आपको समझाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। बीएसपी के इस गढ़ में सुबह से ही मतदान के लिए इस वक्त लाइनें लगी हुई हैं और ऐसे में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में कितना उत्साह है ये जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने। देखिए, छठवें चरण की 57 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है और हम आज मौजूद हैं अंबेडकर नगर में। अंबेडकर नगर में 7 बजते ही आप देख सकते हैं कि लोगों का उत्साह की लाइनें शुरू हो चुकी हैं। पोलिंग बस शुरू हुई है लेकिन लाइनें लगना शुरू हो गया है। 2017 की बात करें तो 2017 के चुनाव में अंबेडकर नगर में जो 5 सीटें हैं वहां पर जो वोटिंग प्रतिशत था वो लगभग 65% के आसपास था। ये उत्साहवर्धक था। इस बार 2022 के चुनाव में अंबेडकर नगर के लोग कितना फीसदी निकलते हैं ये तो देखना होगा। लेकिन अगर राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो अंबेडकर नगर बीएसपी का एक गढ़ रहा है। यहाँ से मायावती सांसद रही हैं, मायावती विधायक रही हैं और 2017 के नतीजों में भी यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों में 3 सीटों पर अकबरपुर, जलालपुर और कटेहरी पर बीएसपी का कब्जा था। 2 सीटें बीजेपी के पास थीं, टांडा और आलापुर। लेकिन इस बार समीकरण बदला हुआ है। चुनौती बीएसपी के लिए है क्योंकि जो 3 सीटें बीएसपी ने जीती थी, अकबरपुर, जलालपुर और कटेहरी, इन तीनों ही सीटों के जो उनके विधायक थे उन्होंने पाला बदल लिया है और वो अब समाजवादी पार्टी के खेमे में हैं। वो लड़ रहे हैं, लिहाजा इस बार समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं फाइट में दिख रही है। हालांकि अंबेडकर नगर शुरू से दलित बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य जिला रहा है। यहाँ की 5 सीटों की चुनौती हमेशा बीएसपी देती रही है, लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में यह चुनौती बीएसपी की तरफ से किसको मिलेगी ये देखना होगा। फिलहाल पोलिंग शुरू हो चुकी है। पूरे अंबेडकर नगर में 5 विधानसभा सीटों के लिए आज लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। तो देखिए, अंबेडकर नगर के साथ ही सिद्धार्थनगर जिले में भी छठे चरण में मतदान हो रहा है। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल वोट डालने पहुंचे और दावा किया कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने सिद्धार्थनगर जिले के काला नमक चावल को विश्व पहचान दिलाई है और जगदम्बिका पाल के साथ खास बातचीत की। सुनिए। बार जो सिद्धार्थनगर में मुद्दे हैं वो अलायंस पार्टीज का जो दोनों पार्टीज ने अलायंस स्टिच किया, यहाँ पे भी अपना दल लड़ रही है और लगातार इस इलाके में भी, तो अलायंस का जो कौन ज्यादा कारगर होगा उस पर निर्भर रहेगा। पहले तो एक बात कह दें कि पूरे चुनाव में हम लोगों से अपील करते थे कि पहले मतदान फिर जलपान। तो आज मौसमी जी, हम हो या हमारी पत्नी हो, अभी हमने जलपान नहीं किया है। हमने भी तय किया था कि हम भी पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे। और जहां तक आपको लगता है कि सिद्धार्थनगर के मुद्दे क्या होंगे, तो आपको याद होगा कि सिद्धार्थनगर आज भी नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उन्होंने नीति आयोग से डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए थे कि स्वास्थ्य में, शिक्षा में, बुनियादी सुविधाओं में जो जनपद पीछे हैं उनको आकांक्षा जनपद की श्रेणी में था। 112 जनपद, उसमें सिद्धार्थनगर भी एक पिछड़ा जनपद था। पिछले 5 वर्षों में योगी जी के बनने के बाद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के यहाँ पे मेडिकल कॉलेज मिल गया, यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय मिल गया, यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस मिल गया, ब्रॉडगेज मिल गई, एक नई रेल लाइन बांसी डुबरियागंज की मिल गई, हाईवेज 2 मिल गए। पहले आप आई होंगी लखनऊ से सिद्धार्थनगर बस्ती होकर के, तो आपको घंटों लग गया होगा। आज आपने देखा होगा हाईवेज की सड़कों की स्थिति। और जहां तक आपने काला नमक चावल की बात कही जी, उस काला नमक के चावल का महत्व केवल ये नहीं खाने में। काला नमक का चावल 6 AD पूर्व में जब गौतम बुद्ध हुए थे तो उसको प्रसाद के रूप में देते थे और वो काला नमक चावल गौतम बुद्ध का प्रसाद माना जाता है। वो चावल एक तरह से विलुप्त हो रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आज उस काला नमक चावल को इस जिले का एक जिला एक उत्पाद लिया है। उसका नतीजा है कि वो चावल सिंगापुर जा रहा है, अमेजन के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, दुनिया की मार्केट में जिस तरह से देहरादून चावल था आने वाले दिनों में, तो ये इकोनॉमी यहाँ बदल रही है। इस वक्त जो राजनेता हैं वो अपने अपने मुद्दे गिनवाते हुए ये बताते हुए कि कौन सी उपलब्धियां 5 साल में उन्होंने हासिल की और किस तरह से उनकी सरकार इस वक्त
काम कर रही है। वरुण इस वक्त संत कबीर नगर में मौजूद हैं और लगातार आपको बता रहे हैं कि वोटर्स में कितना उत्साह है इस वक्त वोटिंग को लेकर। वरुण, अगर पूर्वांचल की बात करें तो पिछली बार एक बड़ी जीत इन 57 सीटों पर अगर बात की जाए तो एक बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की थी, लेकिन इस बार सपा के साथ साथ बीएसपी और तमाम छोटे छोटे राजनीतिक दल भी चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पे मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं कि मुद्दों की राजनीति और चेहरों की राजनीति से इतर जातीय समीकरण इस बेल्ट में कितना प्रभावी आप देखते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि इस बार चुनावों में चाहे राजनीतिक दलों की बात करें, चाहे आम जनता की बात करें, एक कनेक्टिविटी नहीं बन पाई उस तरीके से कि वो मुद्दों की बात करके उनको अपनी ओर आकर्षित कर पाएं। हम लोग पश्चिम से लेकर जब पूर्व की तरफ जा रहे हैं और पूर्व में हम चुनाव अब कवर कर रहे हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो बुनियादी मुद्दे रहे हैं वो ऐसे मुद्दे रहे जिनसे सीधे जनता चाहती है कि उसका तुरंत समाधान किया जाए। जैसे आवारा पशुओं का मुद्दा था जो पिछले कई सालों से चलता हुआ आ रहा है, जिसको लोग चाहते थे कि हल किया जाए। इसके अलावा रोजगार का मुद्दा था, लेकिन हाँ, जातिगत समीकरण जो आप कह रही हैं रोमिता, की जातिगत समीकरण इस पूरे क्षेत्र में खासकर ओबीसी बेल्ट है, इसके अलावा एक अपने आप में हर पार्टी का अपना एक वर्चस्व और अपनी वोट बैंक की तरफ वो नज़र करके रखती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हर पार्टी चाहती है कि अपनी तरफ से अपने वोट बैंक को आकर्षित किया जाए, चाहे वो जातीय समीकरण के तौर पर हो या फिर मुद्दों के जरिए उनको लुभाने की कोशिश हो। और शायद यही वजह है कि इस वर्चस्व की लड़ाई में चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, तीनों जानते हैं कि 2007, 2012 फिर 17 में जो परिस्थितियां बदली हैं उसमें हर कोई चाहता है कि पहले की तरह रिपीट किया जाए और माहौल को अपने पक्ष में किया जाए। जी रोमिता। बिल्कुल वरुण, लगातार जानकारी दे रहे हैं संत कबीर नगर में 9 बजे तक 7% वोटिंग हुई है और लगातार अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वोटर्स मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। गुड न्यूज़ टुडे की तरफ से भी हम अपील करते हैं कि अगर अब तक आप अपने घरों से नहीं निकले हैं मतदान करने के लिए तो निकलिए और मतदान करिए, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका हिस्सा आपको होना चाहिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन लगातार हमारे सहयोगी आपको ग्राउंड जीरो से बताते रहेंगे कि छठा जो चरण है इस चुनाव का वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। बने रहिए हमारे साथ।